हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फन विद आदित्य एंड अभिनव। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि सीएसएस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एचटीएमएल वीडियोस में कहा था, जब हम लोग सीएसएस सीखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना शुरू कर देंगे और हम लोग सच में ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर सीएसएस होता क्या है। ठीक है, इसका आंसर ये है, सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीएसएस यूज होता है एक वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए, उसे सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने ये तो जान लिया कि सीएसएस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल को हम किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, वैसे ही सीएसएस को भी हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल खोल रखी है पहले से। मैं इसका आपको इसमें सीएसएस दिखाता हूँ। देखिए, ये जो स्टाइल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है यहाँ से सीएसएस लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये डॉट कार, ये सब यहाँ से लगभग यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टाइल खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक ये सब सीएसएस है। ठीक है, आप यहाँ पर कलरफुल चीजें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। तो ये है ना, बताते हैं कि ये वेब पेज कैसा दिखेगा, कितना सुंदर होगा, इसे कैसा दिखाना है, किस चीज को कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि सीएसएस को लिखते कैसे हैं। तो मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक नई फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड्स में, इसे .html की एक्सटेंशन से ही हमें सेव करना है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो CSS फाइल है, तो फिर .html की एक्सटेंशन से क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं आपको 3 टाइप्स के अलग अलग CSS फाइल्स दिखाने वाला हूँ। मतलब CSS को लिखने के 3 अलग अलग तरीके दिखाने वाला हूँ। तो पहले एक HTML फाइल बनाते हैं जिसे हम लोग को सुंदर बनाना है। ठीक है, या फिर हम लोग ले लेते हैं अपनी इसी फाइल को abc.html। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे खोल दिया है विजुअल स्टूडियो कोड से। अब आपको इसका कोड तो जरूर याद होगा अगर आपने मेरे एपिसोड्स देखे हैं। तो देखिए ये रहा इसका सिंपल सा कोड। ठीक है, अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये सब आता हो। अब आपने ये वेब पेज भी देखा होगा। ठीक है, मैं इसे खोल देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सिंपल सा दिख रहा है। देखिए ये इसका नॉर्मल साइज है, एकदम सिंपल सा दिख रहा है, कुछ सुंदरता नहीं, बस ये बोल्ड और इटालिक वगैरह है। ठीक है, अब इतना सिंपल से पेज को हम लोग बहुत सुंदर कैसे बना सकते हैं। और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो इसकी H1 सबसे बड़ी टाइप की हेडिंग भी इतनी छोटी दिख रही है। हम लोग इन सबको बड़ा दिखाएंगे यहाँ पर CSS की हेल्प से। ठीक है, CSS है ना, सच में बहुत काम की चीज है। तो देखिए ये जो हेड है, जस्ट ये हेड के अंदर ही मैं यहाँ पर एक लिंक देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन वो लिंक देने से पहले मेरे को उस फाइल को बनाना पड़ेगा, उस फाइल का नाम लिखने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक फाइल को .css की एक्सटेंशन से सेव करूंगा। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग CSS का कोड लिखेंगे। ये है CSS लिखने का सबसे पहला तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि उस पिछली फाइल का नाम था abc.html, तो इसका नाम दे देते हैं abc.css। ठीक है, सेव कर देंगे और अब ये बन गई है CSS फाइल। देखिए यहाँ पर आप #CSS का साइन देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें CSS लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो टेक्स्ट है ये ब्राउजर में बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब तक तो मैं इसे आपको जूम करके दिखाता आया था, लेकिन हम लोग इसे इसके असली साइज में ही दिखाना है। और इस साइज में होने के बावजूद भी, 100% जूम होने के बावजूद भी इसे फुल साइज का दिखाना है, मतलब बड़े साइज का दिखाना है। तो इसके लिए वापस चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग CSS में जाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले H1। यहाँ पर H1 क्या है, ये है H1। यहाँ पर H1 लिखा है, ये इस H1 की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा
फिर मैं लगा दूंगा ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, और इन्हें वापस सेव करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो अच्छी बात है। देखिए मैंने इतना जूम किया है, ये रही हमारी HTML वाली फाइल और ये है CSS वाली फाइल। तो अब इन ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग मेन कोड लिखने वाले हैं H1 को कैसा दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एंटर दबाऊंगा और लिखूंगा फॉन्ट साइज। तो अब एक बार ब्राउजर में देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखिए अभी कुछ असर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने बताया नहीं है कि ये कौन सा H1 है, ठीक है। हम लोग ये बताने वाले हैं यहीं पर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पर टाइटल के बाद हेडिंग के अंदर मैं ऐसा लिखूंगा लिंक, ठीक है। मैंने लिखा लिंक, फिर लिखूंगा मैं href, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसका नाम लिख दूंगा abc.css, ठीक है। और हाँ, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये दोनों फाइल्स एक ही जगह पर सेव्ड हो, तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा ये कहाँ पर सेव्ड है। ओके, ये देखिए ये रही हमारी CSS वाली फाइल और ये है हमारी HTML वाली फाइल, यानी दोनों डेस्कटॉप पे सेव्ड है, यानी ये ठीक से काम करने वाला है। देखिए यहाँ पर लिंक href के बाद मेरे को लिखना होगा रेल स्टाइल, क्योंकि हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये लिंक जो है इसका क्या रोल है हमारे HTML फाइल के लिए, ठीक है। स्टाइल शीट, ठीक है। सेव करो, रिलोड करो। ये देखिए ये पहले से छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर लार्जर भी उतना बड़ा नहीं होता। ये लार्जर किस लिए है? ये लार्जर है नॉर्मल से टेक्स्ट के लिए। ध्यान से देखा जाए तो ये वाला इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर लार्जर की जगह पर हम लोग पिक्सेल्स में इसका साइज लिखने वाले हैं, ठीक है। पिक्सेल्स में, जैसे मैं लिखूं 10px मतलब 10 पिक्सल जितना बड़ा। रिलोड करते हैं, देखिए इसका अभी तक यही साइज है। देखते हैं और बढ़ाने पर कुछ चेंज आता है कि नहीं। जैसे मैंने किया 30 पिक्सल, रिलोड। देखिए ये पहले से थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी उतना बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर भी नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा 100 पिक्सल। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। अब मैं इसे नॉर्मल जूम कर देता हूँ। देखिए अब ये एकदम असली हेडिंग जितना बड़ा लग रहा है इस पेज के हिसाब से, लेकिन ये देखिए ये इतना छोटा सा दिख रहा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अब हम लोग यहाँ पर अब बॉडी लिखेंगे, ठीक है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा बॉडी, ठीक है, बॉडी। और हाँ, अब हम लोग अपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और हमारे टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। CSS, क्योंकि CSS ही है इसका सही तरीका, इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। बॉडी, फिर मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज। अब बॉडी का फॉन्ट साइज होना चाहिए कितना, हम लोग को इसे ये बताना है 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल मतलब हर एक लेटर का साइज होना चाहिए 30 पिक्सल। देखिए ये पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। देखिए अब ये बड़ा तो हो गया, लेकिन अभी मेरे को इसे बीच में लाना है, ठीक है। वैसे इसके लिए CSS की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हम लोग HTML से भी कर सकते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। देखिए ये रेड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे CSS से कैसे बीच में लाते हैं, इसीलिए। देखिए ये एकदम इसके बीच में आ गया। अब हम चाहें तो इसे भी बीच में ला सकते हैं, लेकिन ये ना बहुत छोटा सा है। एक वेब पेज में इतना कम टेक्स्ट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को हटाकर, क्योंकि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लोरेम, ठीक है। और इधर जाकर रिलोड। देखिए अभी ये पहले से थोड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये सब, इन सब का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आसान कर देता है हमारे
वेब पेज को देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारा वेब पेज ठीक दिख रहा है कि नहीं, तो हम लोग लोरेम यूज कर सकते हैं। एक बार हम लोग को अपना वेब पेज ठीक ठाक दिखने लगे, तो फिर हम लोग इसे निकाल कर जो मेन हम लोग लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोरेम, ठीक है, लोरेम AT। रीलोड करते हैं और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स आ गए इसके, ठीक है, और अब ये ठीक से दिख रहा है। अब हम लोग इसमें अलग पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे गाइस मेरे को है ना इतना जूम में अच्छे से दिख नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये है ना एकदम आगे चला गया, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं ऐसे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं दबाऊंगा यहाँ पर Alt और Z, ठीक है। ये देखिए ये एकदम ठीक से आ गया है। मतलब अब मेरे को साइड साइड स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये इतना बड़ा एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर वापस लिखूं P, देखिए ये अपने आप P टैग को क्लोज भी कर देगा। और फिर मैं यहाँ पर वापस लिख दूं लोरेम 100, एंटर, ठीक है। देखिए लोरेम के 100 वर्ड्स आ गए यहाँ पर पूरे के पूरे। सेव करते हैं, वापस जाते हैं। ये देखिए ये रहा पहला पैराग्राफ और ये रहा दूसरा पैराग्राफ। अब मेरे को ये बोल्ड और इटैलिक में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये सबको निकाल देता हूँ। तो मैंने इन्हें निकाल दिया है और यहाँ से भी मैं इन्हें निकाल दूंगा। अब हम लोग वापस CSS की तरफ कंसंट्रेट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मेरे को अब ये पहले से अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, ठीक है। बॉडी की फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। उसके लिए हमें करना होगा ऐसे फॉन्ट, फिर लिखेंगे फैमिली, ठीक है। इसे फॉन्ट साइज भी कहा जा सकता है। हाँ देखिए यहाँ पर है ना कॉलन लगाना मत भूलिएगा। CSS का यही सिंटैक्स होता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक सही सा एग्जांपल दे दूं, ठीक है। वैसे ये रफ एग्जांपल है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी का कुछ मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ठीक है। मैं बस इसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। मतलब एक प्रॉपर्टी, अगर हम लोग को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा, फिर डालेंगे कॉलन और फिर उस प्रॉपर्टी को किस वैल्यू में दिखाना है हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और फिर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। यही होता है CSS का बेसिक सिंटैक्स। और इसके सही एग्जांपल्स आपको यहाँ पर सामने दिख रहे होंगे। ये हुई प्रॉपर्टी, ये हुआ कॉलन, ये रही उसकी वैल्यू और ये है सेमीकोलन, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं वेडाना, ठीक है। वेडाना के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ आ गया है क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। ये हमारे वेब पेज को बताता है कि ये जो टेक्स्ट है, ये इतना सारा जो टेक्स्ट है इसे कैसा दिखाना है, ठीक है। दोनों फाइल्स को मैं वापस सेव कर लेता हूँ और वापस जाते हैं हम लोग ब्राउजर में, ठीक है। अभी आप इसे देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब मैं इसे रीलोड करूँ तो ये देखिए इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो ये होता है फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन इतना छोटा सा दिख रहा है, इतना अजीब सा दिख रहा है, इनफैक्ट दिख भी नहीं रहा है इन बड़े बड़े टेक्स्ट के सामने। तो अब इसे कैसे ढंग से दिखाएं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बटन पे। देखिए यहाँ पर बटन लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी लिखूंगा बटन, ठीक है, बटन। और फिर बटन का हम लोग पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है, ताकि वो देखिए एकदम ये सिंपल सा वाइट दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये सुंदर सुंदर दिखेगा। जैसे कि इसके लिए मेरे को लिखना होगा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड लिखा, फिर एक डैश देकर, ठीक है। देखिए जब भी दो शब्द की प्रॉपर्टीज होती है ना, तो उन दोनों के बीच में डैश आता है, ठीक है। स्पेस नहीं आता लेकिन आता है उनके बीच में डैश, ठीक है। यही होता है CSS का सिंटैक्स। बैकग्राउंड लिखा और फिर लिखूंगा मैं कलर, फिर जैसा होता है मैं वापस लगाऊंगा कॉलन
और कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर किसी भी कलर का नाम लिख दूंगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ, रेड, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड को दिखा भी रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर रेड की जगह पर लिख दूं ग्रीन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन दिखाने लगा, है ना मस्त। तो ठीक है, अब हम लोग जाकर देखते हैं ब्राउजर में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हो गया है ग्रीन। बटन बहुत छोटा है इसलिए मैं जूम कर देता हूँ। देखिए ये हो गया है ग्रीन, ठीक है। अब हम लोग इसे और सुंदर बनाएंगे। वो कैसे? पहले मैं इसका जूम 100% पे वापस करता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये बटन है ना, ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। पहले हम लोग इसे थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइट कलर और फिर इसकी वैल्यू लिख दूंगा पिक्सेल्स में, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी हाइट रख दूं 50 पिक्सेल्स की, ठीक है, लगभग हमारी हेडिंग का आधा। सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। देखिए इसकी हाइट पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब इसकी विड्थ भी बढ़ाते हैं। उसके लिए लिखूंगा विड्थ, वापस लगाऊंगा कॉलन और हम लोग डालेंगे एक वैल्यू इसकी विड्थ के लिए। जैसे कि विड्थ के लिए मैं डाल दूं 70 पिक्सेल्स। सेव करके हम लोग वापस लगाएंगे ब्राउजर। ये देखिए इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ गई है लेकिन उतना फर्क पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग इसकी विड्थ और बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इसकी विड्थ पहले से बढ़ गई लेकिन ये फिर भी उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बटन को तो जैसा करना था कर लिया, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा बैनर आ जाता है और फिर हम लोग यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना फेवरेट कलर यहाँ पर चूज करूंगा। मतलब ये जो कलर है ये मेरे को बटन्स में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसका कलर मतलब जो टेक्स्ट है उसका कलर फिर रख सकता हूँ। तो मैं वो रखने वाला हूँ सिंपल ब्लैक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पहले से अच्छा दिख रहा है लेकिन आप देख सकते हैं मैंने उसमें लिखा ब्लैक, फिर भी ये ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि ये बटन में काम नहीं करेगा। वो बटन के अंदर एक लिंक है, आपने ध्यान दिया होगा, बटन के अंदर एक लिंक है, हम लोग को उस लिंक को चेंज करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। फिर वापस कर्ली ब्रैकेट्स और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पर वो टेक्स्ट जो है, जो लिख में लिखा हुआ है वो अंडरलाइंड है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो अंडरलाइंड रहे, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, वापस कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा नन। माफ कीजिएगा मेरा कीबोर्ड थोड़ा खराब है। देखिए मैंने लिखा नन। सेव करें और अब ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी ये है अंडरलाइन, ठीक है, लेकिन रीलोड करूं तो देखिए इसका अंडरलाइन हट गया। अब ये पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है इसके चारों तरफ ये हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को वापस आना पड़ेगा बटन में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर की जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर नन, मतलब मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका बॉर्डर हट गया, अब ये और प्यारा लग रहा है। अब हम लोग ये कलर जो है हम लोग 8 को देने वाले हैं, ठीक है। मतलब कलर होगा इसका ब्लैक, ठीक है। वापस देखते हैं, अब देखिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं इसकी भी फॉन्ट फैमिली कर दूंगा वेडाना, ठीक है। इसे मैं कॉपी करके यहीं पर कर दूंगा पेस्ट।
सेव करते हैं, वापस जाते हैं। देखिए अब ये पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसे और सुंदर बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस। ध्यान से देख लीजिएगा, बॉर्डर रेडियस, बीच में एक डैश है। बॉर्डर रेडियस ये बताता है कि जो हमारा बॉर्डर है, वैसे देखा जाए तो इसका कोई बॉर्डर है नहीं, ठीक है, मैंने बॉर्डर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसकी एंडिंग तो हो ही रही है ना, तो वहां पर इसका जो रेडियस है हम लोग वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 10 पिक्सेल्स, ठीक है। सेव करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसका बॉर्डर थोड़ा सा प्यारा लगने लगा, ठीक है। और लेकिन अब ये बहुत छोटा सा है, अब हम लोग को इसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, अभी भी ये छोटा है। तो यहाँ पर मैं 50 पिक्सेल्स की जगह बजाय यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूंगा, जैसे कि इसकी हाइट रखते हैं 70 पिक्सेल्स और इसकी विड्थ रख लेते हैं 200 पिक्सेल्स। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, देखें तो देखिए अब ये और अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके सामने अब इसका टेक्स्ट छोटा हो रहा है। इसके लिए वापस सिंपल सी चीजें, यहाँ पर ए टैग के अंदर लिखना होगा हमें फॉन्ट साइज, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर हेडिंग में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज के बाद लिखूंगा पिक्सेल्स में, जैसे मैं लिख दूं 30 पिक्सेल्स। 30 पिक्सेल्स मतलब इसका साइज हो जाएगा 30 पिक्सेल्स। अब वापस हम लोग लगाते हैं ब्राउजर, रीलोड। देखिए अब ये पहले से थोड़ा और अच्छा लगने लगा है। अब हम लोग इसे सेंटर में भी अलाइन कर ही देते हैं। उसके लिए वापस हम लोग यहीं पर जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेंटर। मैं जाऊंगा ब्राउजर में, देखिए यहाँ पर ये आ गया है बीच में, ठीक है। और अब ये पहले से भी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इस बॉडी को एक सुंदर सा बैकग्राउंड कलर भी देंगे और हमारा जो टेक्स्ट है उसे भी एक कलर देंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा वापस CSS में, यहाँ पर बॉडी में मैं वापस लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वापस से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे अभी ग्रे दे देता हूँ, ठीक है। सेव करके वापस ब्राउजर लगाकर रीलोड करते हैं, देखिए ये ग्रे हो गया। अब हम लोग इस टेक्स्ट को, ये जो सब इतना सारा लिखा हुआ है, इसे वाइट करने वाले हैं, लेकिन इसे छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ का बैकग्राउंड वाइट वैसे भी लाइट है ही, तो इसे डार्क ही होना चाहिए। तो अब ये सब छोड़ के हम लोग वापस आते हैं बॉडी में, जैसा कि मैंने पहले किया था। वापस मैं लिखूंगा यहाँ पर कलर और यहाँ पर मैं जैसे लिख दूं वाइट, ठीक है। सेव करते हैं और वापस खोलते हैं ब्राउजर, रीलोड। और ये देखिए पूरा होगा, पूरा का पूरा हो गया ये वाइट, लेकिन ये वाइट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कलर ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये ग्रे की जगह पर इसे मैं कर दूं और डार्क या पूरा ब्लैक ही, ठीक है। उसके लिए देखिए RGB 0,0,0 और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, वो है हैशटैग 0000 और 00, ठीक है। ये 0000 इतना सारा जो मैंने लिखा है ये है कोड, मतलब ये वाइट कलर जो होता है ये उसके लिए कोड जैसा है। इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं, रीलोड करते हैं। अब देखिए इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया है और ये हो गया है पूरा वाइट, लेकिन मैं इसे अभी पहले जैसा ही कर दूंगा। कलर को मैं वापस कर दूंगा ब्लैक, यानी हैशटैग 000000, ठीक है। और इसे मैं अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा वाइट का हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। वो होता है हैशटैग FF और FF, और ये हो गया पूरा वाइट। रीलोड करके ब्राउजर लगाते हैं, ये देखिए अब ये पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को
जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो उतनी अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।